Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of this chapter, animal tissue. As we have already completed our first part, plant tissue, in our the first video. If you are new on our channel, please visit on our channel and search the playlist of this chapter where you can get the first video of plant tissue. So let us start. Animal tissue. देखिए, जैसे प्लांट टिश्यूज़ को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसी तरीके से एनिमल टिश्यूज़ को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको? 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। फर्दर फिर ये भी डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि एपिथेलियल को फिर फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन सा है? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। और कनेक्टिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। और मस्कुलर और नर्वस का कोई पार्ट है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम अब पढ़ते हैं पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या? देखिए, जो आपके बाहर का कवरिंग पार्ट है, ठीक है, जहाँ जहाँ कवरिंग पार्ट लगा हुआ है अपने पूरे बॉडी में, जिसका काम है प्रोटेक्शन का। ठीक है, बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का सिर्फ काम होता है प्रोटेक्शन का मेन। इसके अलावा सिक्रेशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, एक्सक्रिएशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब कि किसी बाहर चीज़ को अंदर डालना। ठीक है, मतलब में इंटरमिक्स होना, डिफ्यूज़न। ठीक है, ये डेफिनेशन डिफ्यूज़न का पहले भी हम पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। ठीक, एंड सेंसरी रिसेप्शंस। तो यहाँ पे इन एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम आता है। बेसिकली ये कवरिंग, जहाँ जहाँ कवर होता है ना पूरे बॉडी सरफेसेस को, वहाँ पे ये काम आता है। फिर ये लाइनिंग में भी काम आता है। देखो, लाइनिंग और कवरिंग का मतलब क्या है? कवरिंग का मतलब होता है कि आउटर, जैसे कि सपोज ये तुम्हारा एसोफेगस है। ठीक है, एसोफेगस इज द फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप में क्या होता है? अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ भी इसमें लाइनिंग, अंदर इसको बोलेंगे लाइनिंग। ठीक है, इस लाइनिंग पे भी, इस पूरे एसोफेगस के अंदर में, ठीक है, क्या होगा प्रेजेंट? एपिथेलियल टिश्यूज। वो कौन से टाइप का होगा आगे पढ़ते हैं। और इसके बाहर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कवर इसके, ज़रूरी नहीं है एसोफेगस के बाहर भी हो, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊँ तो इसके इस लाइनिंग पे भी होगा। ठीक है, क्लियर है? एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या है? इट परफॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेसेस एंड लाइनिंग बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स। ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स वो होते हैं जो जिनमें मतलब वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड आर द मेजर टिश्यू ऑफ इन द ग्लैंड्स। और ये सबसे मेजर टिश्यू है पूरे ग्लैंड के अंदर। ठीक है, मेजर, बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक, किसमें? कवरिंग में, लाइनिंग में। और ये क्या क्या फंक्शन करता है? जैसे हमें पता है प्रोटेक्शन का, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या लिखा है। और द सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वाला टर्म क्या है? ये बार बार हमें आता है कि मतलब बायो वाले चैप्टर वर्ड बहुत बार आता है। तो ये क्या है मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का मतलब है कि लेट सपोज ये सेल है। ठीक है, ये तुम्हारा सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को तुम क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर फ्लूइड कंटेन करता है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये होते हैं डेंस होते हैं। ठीक है, जेल टाइप का होता है, स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर ये डेंस होगा तो बहुत इनके स्पेस, इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यूज टाइटली पैक्ड है और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि इनके बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है बिकॉज ऑफ टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनका मैट्रिक्स एकदम डेंस होता है। ठीक है, बिकॉज द टिश्यूज आर फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग्स, कवरिंग और लाइनिंग करने में काम आता है। द सेल्स हैव वन फ्री सरफेस दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स। जो इनके टिश्यूज के सेल है, जैसे ये पूरा टिश्यू है,
ठीक है। इस टिश्यू का एक सेल अगर मैं पकड़ लूँ, ठीक है, ये सेल दूसरे सेल से क्या होगा, फ्री होगा, एक एंड से फ्री होगा, एक एंड से। जैसे कि तुम देख सकते हो इस एंड पे क्या है, इस एंड पे कुछ नहीं लगा है ऊपर की तरफ, ये फ्री है, ठीक। दूसरे सेल अपोजिट्स द फ्री सरफेस द सेल्स आर अटैच टू द अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब इनके अपोजिट में मतलब कि ये देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ये बेस मेम्ब्रेन का है। ये देखो, जैसे कि मैंने एक मैट बिछाया, ठीक है, इस मैट के ऊपर गम टाइप का है ये मैट, इस गम टाइप के मैट के ऊपर मेरे को ये क्यूब से लगाने हैं, ठीक है, और फॉर्मेशन एक ही जैसा होना चाहिए। तो तुमने देखा ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है, इन सेल्स को पकड़ करके रखना, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट बना करके रखना। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ने इनको पकड़ के रख लिया। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है सेल्स को। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेल्स के अंदर ही सारा फंक्शन होता है, एनर्जी निकालना, स्टोर करना। तो सेल के अंदर ब्लड पहुंचाने का, एक्सीक्रिएशन करने का इसके थ्रू काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है। बेसमेंट सेल इज ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट सेल के ऊपर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट काम क्या करता है, इनको एक जगह पे मतलब फॉर्मेशन का काम करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, वही न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाता है यहाँ पे, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक। अब देखो, सबसे पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसमें एपिथेलियल टिश्यूज एक्चुअली होते क्या है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में ऊपर देखा, ठीक है, इसमें क्या है, सेल सिर्फ एक ही लेयर का, ये एक सेल है, दो सेल, तीसरा, चौथा, लेकिन लेयर क्या है, इसमें एक ही लेयर है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर नहीं है। तो जब लेयर एक ही होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक और क्यूब बना होता, ठीक है, इसके ऊपर एक और क्यूब बना होता, ठीक, मल्टीपल मतलब एक लेयर और आ जाता है इसके ऊपर, ऐसे करके एक लेयर और आ जाता, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलते थे इसको, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल क्या होता है, एक लेयर से ज़्यादा लेयर्स होना, ठीक है। अगर एक लेयर है तो सिंपल एपिथेलियल, और एक से ज़्यादा है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वामस एपिथेलियल होता क्या। तो स्क्वामस नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर टाइप के होते हैं ये स्क्वामस एपिथेलियल। आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, फ्लैट होता है, चिपटा हुआ होता है, और इरेगुलर शेप होता है, मतलब शेप इसका फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि स्क्वामस स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारे साइड से इक्वल, बट ये वाले एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, स्क्वामस, हर जगह इनके शेप इक्वल नहीं होते, इरेगुलर होता है। ये कहाँ काम आता है, इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, तुम्हारे माउथ के लाइनिंग पे, मतलब कि तुम जब अपना मुंह खोलोगे तो तुम्हारे मुंह के अंदर की तरफ जो होगा ना टिश्यू लगा हुआ, वो क्या होगा, स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है। एसोफेगस के लाइनिंग पे, और स्किन को जो हमारे पूरे बॉडी को जो कवर कर रखा है ना, इसने किया है स्क्वामस एपिथेलियल ने। अब ये भी दो तरीके का है, क्या है, एक सिंपल स्क्वामस और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस देखो एक ही लेयर है इसके अंदर, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड में देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। इन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल आर टिश्यूज फॉर्म्ड फ्रॉम वन लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स। सिर्फ एक ही लेयर के स्क्वामस सेल से पूरा ये टिश्यू कंप्लीट हुआ है, ठीक है। स्क्वामस सेल्स आर लार्ज, ये बड़े बड़े होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, और फ्लैट चपटे हुए होते हैं, एंड कंटेन अ राउंडेड न्यूक्लियस, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, राउंडेड होता है, ठीक। स्किन हैज़ मैनी लेयर बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम वियर एंड टियर। स्किन के ऊपर स्किन देखो, स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपने स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या होता है, वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो स्किन कंटेन अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, और जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे स्क्वामस कैसा होता है, सिंपल होता है, सिंगल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कैसे होते हैं,
ट्यूब लाइक जैसे होते हैं, ठीक है। ये टॉलर होता है और वाइडर होता है, मतलब कि लंबे भी होते हैं और चौड़े भी होते हैं, ठीक। इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स डक्ट्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ट्यूबल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में, ठीक है। किडनी के ट्यूबल्स का मतलब क्या है, देखो जब किडनी होता है, ठीक है, उस किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, ठीक। वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे होता है बाउमन कैप्सूल, ये तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, और ये ट्यूब्स जा रही होती है इसके अंदर, ठीक है, के ऊपर ऐसे करके ट्यूब्स जा रही होती है, ठीक। किसके अंदर है ये, मैं किडनी को खोल करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो ट्यूब्स होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है किडनी ट्यूबल्स। इन्हीं ट्यूब्स के ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियल पड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं और वाइडर चौड़े भी होते हैं, और साथ में ग्लैंड्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इनका, कहाँ क्या काम करते हैं ये, तो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, बिकॉज हमारे ब्लड में से यूरिया रिमूव करने का काम कौन करता है, किडनी। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूबल्स। ट्यूबल्स के ऊपर कौन प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। हमारे सारे ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट मतलब एंजाइम्स रिलीज करना, ठीक है। तो ग्लैंड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो बिकॉज ऑफ क्यूबॉइडल ये सीक्रेट भी करते हैं, और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, बिकॉज सारे एपिथेलियल का मेन फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब ये भी देख लो, ये भी होते हैं दो तरीके का, एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल लेयर, ये पूरा सिंगल लेयर है, ठीक है, और देखो क्यूब की तरह है ये, ठीक है ना। हमने बचपन में क्यूब बनाना सीखा था ना, ऐसे करके, देखो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। तो देखो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किडनी पे, ठीक है। हैज़ अ सिंगल लेयर हुज फंक्शन इज टू फिल्टर आर ब्लड फॉर टॉक्सिक सब्सटेंस। सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है किडनी के ट्यूब्स के ऊपर, जहाँ पे उसका काम क्या करता है, होता है ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कि यूरिया को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में से और उसको यूरिन के थ्रू फिर पास कर देता है। यूरिन के थ्रू क्या पास हो जाता है, यूरिया, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है अपने ब्लड में, ठीक है, ब्लड के अंदर रहता है। तो किडनी के ऊपर ये क्यूबॉइडल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है, डक्ट्स में, ठीक है, मतलब ग्लैंड्स के डक्ट्स है, डक्ट्स मतलब पाइप, ठीक है। हैव अ 2 लेयर्स हुज फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लेयर था। 2 लेयर हुज फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द डक्ट फ्रॉम डैमेज एंड हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसका काम क्या है, ग्लैंड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, डक्ट को, और सिक्रेट करने में हेल्प करता है, डक्ट फट ना जाए, टूट ना जाए, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है कौन, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड, ठीक है। डायग्राम ये रहा तुम्हारे साथ। नेक्स्ट है कॉलुमनर एपिथेलियल। कॉलुमनर एपिथेलियम, देखो घरों में क्या डलता है, कॉलम्स डलते हैं ना, कॉलम ऐसे जिसको पिलर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा घर भी पिलर के ऊपर ही खड़ा होगा, ठीक है। तो इन टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये कैसे होते हैं, टॉलर तो होते हैं, लंबे तो होते हैं, लेकिन वाइडर नहीं होते। जैसे क्यूब के अंदर क्या था, टॉल भी थे और वाइडर भी था, बट ये क्या है, टॉल तो होगा, जैसे ये देखो, ये टॉल तो है लेकिन वाइडर नहीं है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तुम्हारे इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे, और स्टमक पे, और गॉल ब्लैडर पे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका भी, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का, और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देखो सब जगह एक ही चीज़ आ रहा है, ठीक। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड में नहीं मिलता, ये सिंपल होता है, ठीक है, ये सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है। नेक्स्ट है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सीलिएटेड का मतलब क्या है, देखो सीलिएटेड में सीलिया जो है, सीलिया तुमने पहले भी सुना होगा, पैरामीशियम का हेयर लाइक, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, और मैं बोलता था कि पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इसको हेल्प करता है मूव करने में, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो बाहर वाला सीलिया है ना, ये सीलिया किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल्स के ऊपर, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था। इनका काम क्या होता है, देखो हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक जगह से बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ चिपका हुआ होता है, बट एक एंड क्या होता है इसका, फ्री होता है, ठीक है। तो जो एंड फ्री होता है ना, उस एंड पे क्या लगे होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इन सीलिया का काम क्या होता है, तो सीलिया का काम होता है कि मूवमेंट प्रोवाइड कराए। फॉर एग्जांपल तुम्हारे एसोफेगस के अंदर
जब खाना डलता है तो वो मूवमेंट अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है ना, खाने को खुद पता है कि नीचे जाना है, लेकिन ये मूवमेंट कराता कौन है, ये सीलिया कराता है। क्यों? क्योंकि सीलिया ही उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। किनके ऊपर? क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स के ऊपर, ठीक है। वो सीलिया ही तुम्हारे खाने को आगे ले जाता है, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते थे? पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। ये चीज़ हम 10th में पढ़ेंगे, तो याद रखना, ठीक है। कि खाने को कौन मूव कराता है? ये सीलिया। सीलिया कहाँ प्रेजेंट है? इन सेल्स के ऊपर, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प कराता है? विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट, मूव कराने में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेट मतलब लंग्स वाले जो ट्रैकिया है। विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है। यूरेनी ट्यूबल्स, किडनी के ट्यूब्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे फीमेल का जो जर्म सेल है उनको मूव कराने में काम करें, ठीक है। फ्यूज़न हो जाने के बाद फिर उन सेल का जो डिवीज़न होता है वो यूट्रस तक चले जाए, ठीक है। तो कौन कराता है? यही सीलिया करा होता है। क्या होता है? सपोज़ यहाँ पे तुम्हारा सेल है, तो ये क्या करेगा? ये जब हिलेगा ना, मूव करेगा, तो ये आगे की तरफ मूव होते जाएगा, ठीक है। तुम करते हो ना, अगर तुमने जैसे यहाँ पे धूल पड़ा है, हमने मोशन में ही पढ़ा था, ठीक है। मोशन में क्या पढ़ा था? अगर मैट को हम हिलाते हैं एक बार, तो ये भी क्या होने लगता है? मूवमेंट आ जाता है इनमें भी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से जब सीलिया मूव करेगा तो ये सेल्स आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ म्यूकस। म्यूकस का मूवमेंट देखो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोज़ में म्यूकस, जो म्यूकस होता है एक क्या होता है? एंजाइम होता है। उस एंजाइम को रिलीज़ कर रहा होता है नोज़, ताकि तुम्हारे जो बाहर से डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस के अंदर मिल करके हेयर पे रुके ही रहे, ठीक है, अंदर ना पहुँचे। फिर यूरिन का मूवमेंट, एग का मूवमेंट, ठीक है। और ये रिदमिक होता है, रहता है। रिदमिक मतलब कि लगातार चलता रहता है मूवमेंट, ये नहीं कि रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सीलिया और ये तुम्हारा सेल है, ठीक है। कौन से सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सीलिया? कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है और फिफ्थ लास्ट एपिथेलियल है, ठीक है। ये ग्लैंडुलर, नाम से ही पता चल रहा है इसका, ग्लैंडुलर मतलब कि ग्लैंड से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। इन द ग्लैंड्स एड्स इन अ स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रेट एट द एपिथेलियल सरफेसेस। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ग्लैंड्स को सीक्रेट होने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अभी तुमने देखा था बाकी सारे सेल्स भी क्या थे? ऊपर की तरफ ही थे, ठीक है। कवर करने में या फिर लाइनिंग में काम आता है। तो क्या होता है कि कुछ सेल जो, जैसे कि क्यूबॉइडल क्या था? ग्लैंड से रिलेटेड वाला ही था, तो हमने उसको ग्लैंडुलर क्यों नहीं बोला था? तो देखो क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है वो ग्लैंड्स के ऊपर है, ठीक है, कवरिंग करने में काम आता है। लेट सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं? वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये है, ये अंदर की तरफ चले गए, ये ग्लैंड के अंदर चले गए, ठीक है। और ग्लैंड के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं? ये सीक्रेट करने में हेल्प कराते हैं। मतलब कि कोई अगर ग्लैंड कुछ एंजाइम सीक्रेट कर रहा है तो वो इसको एब्जॉर्ब करके फिर रिलीज़ करता है, डक्ट के अंदर, पाइप के अंदर रिलीज़ करता है, ठीक है। एपिथेलियल का तो ऐसा नहीं था। एपिथेलियल क्या था? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ किसी फॉर्मेशन में था, ठीक है। बट ग्लैंडुलर का क्या होता है कि ये जो सेल है, ये टिश्यू जो है वो थोड़ा सा अंदर क्या हो जाता है? एमर्ज हो, मतलब अंदर धस जाता है, एम्बेंडेड हो जाता है, ठीक है। एम्बेंड होने के बाद क्या करता है कि एंजाइम्स को सीक्रेट करने में हेल्प करा, ठीक है। क्यूबॉइडल के अंदर ऐसा नहीं था, एम्बेंडेड नहीं हो रहा था वो। ग्लैंडुलर के अंदर एम्बेंडेड होने के बाद और एंजाइम्स को डक्ट के अंदर ईजिली ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, ईजिली सीक्रेट कर देता है। क्लियर है? बस यही डिफरेंस है क्यूबॉइडल के अंदर और ग्लैंडुलर एपिथेलियल के अंदर। वहाँ भी ग्लैंड था, ठीक है, और यहाँ भी ग्लैंड है। यहाँ पे ग्लैंड में क्या है? सिर्फ अंदर एम्बेंडेड हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या? कनेक्ट्स मैट्रिक्स में बी वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। देखो, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अभी तुमने ऊपर ही देखा था, एपिथेलियल को भी जिसने जोड़ करके रखा था वो कौन था? कनेक्टिव टिश्यू ही था, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस बाय बॉडी मूवमेंट,
ये बॉडी के हिलने की वजह से कुछ डिस्प्लेस ना हो जाए, अपनी जगह से हट ना जाए, वो उसे प्रिवेंट करता है कनेक्टिव, क्योंकि वो उसको पकड़ के रखता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज कहीं पे जाने नहीं देता है। एक्ट्स लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल, ये किस तरीके से एक्ट करता है, किसी चीज़ को बाइंड करने का, सपोर्ट करने का और पैकेजिंग करने का, ठीक है, पकड़ करके रखना, उसको सपोर्ट देना और मटेरियल को पैक करने का काम करता है, ठीक है। सेल्स कैसे होते हैं इसके, लूजली होते हैं ताकि मूवमेंट में हेल्प हो जाए, ठीक है। इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या था, इतना ज़्यादा लूज नहीं था एज़ कम्पेयर टू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कैसा था, इतना ज़्यादा लूज नहीं था एज़ कम्पेयर टू कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा था इतना, ठीक। सेल्स आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स क्या होते हैं इनके, उसके इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए होते हैं, मैट्रिक्स मतलब वही फ्लूइड, ठीक है, उनमें धसे हुए। मैट्रिक्स कैसा होता है इनका, जेली होता है, फ्लूइड होता है और डेंस भी होता है और रिजिड भी होता है, ठीक है। तो जैसा फंक्शन है उस हिसाब से है, ठीक है। देखो यही है मैट्रिक्स, किस किस फॉर्म में मिलता है, जेली टाइप, फ्लूइड टाइप, डेंस टाइप, रिजिड टाइप, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मूवमेंट है तो जेली या फ्लूइड टाइप का होगा, और कम मूवमेंट है तो डेंस या रिजिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसका पहला कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर कनेक्टिव कनेक्शन टिश्यू, एरियोलर, ठीक है। अब एरियोलर के अंदर क्या है, एक लूज आता है, ठीक है, दो है इसके अंदर, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है वो देखो, सेल्स हैविंग लूज जेल लाइक मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स में कैसा होता है, मैट्रिक्स कैसा होता है इसका, जेल होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लूज है, नाम से ही पता चल रहा है लूज, लूज होगा तो मैट्रिक्स इसका इतना डेंस या फिर रिजिड नहीं होगा, कैसा होगा, जेली लाइक होगा। कहाँ कहाँ मिलता है ये, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि मसल्स को तुम हमेशा मूव करते रहते हो, स्किन को भी मूव करते रहते हो, तो बिकॉज ऑफ जेली मैट्रिक्स इट कैन मूव ईजली, ओके। नेक्स्ट है अराउंड ब्लड वेसल्स, तुम्हारे ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स मतलब वेन्स, आर्टरीज, इनके चारों तरफ भी यही पाया जाता है, और नर्व्स के भी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रेगुलर मूव करता रहता है, हाई प्रेशर के साथ आता है, तो ब्लड वेसल्स को क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होना होता है, ठीक। इन बोन मैरो, तुम्हारे बोन मैरो में भी पाया जाता है ये। इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के स्पेस में भी यही पाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है इसका, कनेक्ट स्किन विथ मसल्स, स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करने का, फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के स्पेस को फिल करने का, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का, टिश्यूज़ को रिपेयर करने का, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसा है, ये तुम देख रहे हो डायग्राम, ये जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्सेस, ठीक है, ठीक, ये देखो फाइबर्स, और मैट्रिक्स कैसा होता है इसका, फाइबर जैसा, ठीक है, फाइबर है ना, ये देखो कितने सारे फाइबर्स है, दिख रहा है, ये क्या है, फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फाइबर है ये, ठीक। और ये जो गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं डार्क, ये क्या है, न्यूक्लियर, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, सबसे पहले टेंडन, टेंडन का कैसा होता है, ये फाइब्रस टिश्यू होता है, ये भी जैसे ऊपर वाला भी था फाइब्रस, बट वो जेली था। ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ऊपर वाला इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा था। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है, मतलब कम हिलता है। कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ये क्या कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड क्या है इसका, लिगामेंट, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट इज द डेंस, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, इसके अंदर मैट्रिक्स कम प्रेजेंट होता है। कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ये किसको कनेक्ट करता है, बोन्स को बोन्स के साथ, और टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा था, बोन्स को मसल्स के साथ। तो ये डायग्राम में तुम देख सकते हो, ये देखो, ये एक बोन दूसरे बोन के साथ जो अटैच है, तो यहाँ पे क्या है जो इनके बीच में, लिगामेंट्स, ठीक है, ये देखो लिगामेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और एक बोन जब मसल्स के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, ये रहा, ये बोन
इस मसल्स के साथ कनेक्ट हो। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये डार्क कलर है बट ये लाइट है, यहाँ पे ये लाइट है, ये लाइट है, ये सारे लाइट कलर वाले क्या है, टेंडन, ठीक है। और ये कैसे होते हैं टिश्यू, डेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक। तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देने का काम करता है। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर के बाद एडिपोज, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। एडिपोज किससे मिलकर के बना है, सिर्फ फैट सेल्स से मिलकर के बना है, ठीक है। सेल्स आर राउंडेड एंड ओवल, इनके सेल्स क्या होते हैं, या तो गोल होते हैं या ओवल लाइक होते हैं, ठीक है। सेल्स कंटेन लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स, सेल्स के अंदर बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल्स टाइप के, ठीक है, क्योंकि एडिपोज बना ही है फैट सेल को इकट्ठा करके, ठीक। काम के कहाँ कहाँ मिलता है, ये स्किन के नीचे मिलेगा और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, अगर बाहर से कोई मैकेनिकल शॉक आती है अपने बॉडी में तो उसे प्रिवेंट कराने का काम करता है, ठीक है। जैसे छोटे मोटे शॉक्स हमारी बॉडी झेल लेती है बिकॉज ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फैट रिजर्वेशन, ठीक है, फैट का इकट्ठा होना भी यहीं पर कहलाता है। अगर जितना ज़्यादा फैट होगा इसका मतलब कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ठीक है, ठीक है। एक्ट एज अ इंसुलेटर, किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब है कि जैसे कि सपोज तुम्हारा एक फैट आदमी का, ठीक है, एक फैट आदमी ले लेता हूँ और एक थिन ले लेता हूँ, ठीक है, उसका जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होगा वो थिक होगा, ठीक है, थिक होगा, और जो थिन आदमी का होगा उसका एडिपोज टिश्यू जो होगा वो होगा थिन होगा, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि एडिपोज टिश्यू फैट सेल से मिल करके बना है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सेल्स इकट्ठे होंगे तभी तो इसका थिक है, और थिन आदमी का क्या है, कम सेल्स होंगे फैट के, ठीक है। तो अब देखो ये इंटरनल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट है। अगर एक्सटर्नल से गर्मी आती है, हीट आता है, तो ये क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, आने नहीं देगा उसको, ठीक है। तो इंसुलेटर की तरह काम किया। अगर बाहर से ठंड भी आ रही है तो ये अंदर आने नहीं देगा, ठीक है, और बॉडी को की टेम्परेचर को रेगुलेट भी करेगा ये साथ में। लेकिन थिन आदमी के साथ क्या होता है, ये देखो, बाहर से हीट आएगा तो अंदर हीट ईजिली चला जाएगा, बाहर से ठंडी भी आएगी तो अंदर ठंडी ईजिली चली जाती है, ठीक है। ये पतले आदमियों के साथ ऐसा हमेशा होता ही है, ये तुम खुद देखना कि कैसे होता है, ऑब्जर्व करना, ओके। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, इंसुलेटर का, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, और टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है, फैट रिजर्व भी रहता है, और मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट भी करता है अपनी बॉडी को। इसका डायग्राम देखो ये कैसा है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये क्या है, डार्क वाले न्यूक्लियस हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द फैट सेल, ये फैट सेल्स है, ये सेल्स हैं, जितने भी वाइट है ये सारे के सारे सेल्स हैं। मल्टीपल अगर ये फैट ग्लोब्यूल्स होगा तो तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हें ठंड या गर्मी कम लगेगी, ठीक है। तुम्हारा बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वही मेंटेन रहेगा, ना अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और ना बाहर से कुछ अंदर की तरफ आएगा, ठीक। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन दी बॉडी, ठीक है, ये पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है उन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके एग्जांपल क्या है, ब्लड और लिम्फ। तुमने देखा ये ब्लड तुम्हारे पूरे हेड से लेकर के तुम्हारे टो तक प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है और सभी को कनेक्ट करके रखा है, बिना ब्लड के कुछ चीज़ रेगुलेट नहीं हो रहा तुम्हारे बॉडी के अंदर। बॉडी इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी खुद एक ब्लड is a fluid connective tissue, blood is itself a tissue which composed of different kinds of cells, and the cell is कौन कौन से है, RBC, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स। ये RBC और WBC क्या है, सेल्स है, और प्लाज्मा मैट्रिक्स है तुम्हारा, लिक्विड मैट्रिक्स, ठीक है, कलरलेस होता है, और प्लेटलेट्स किस चीज़ में काम आता है,
जब ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। जब भी तुम्हें चोट वोट लग जाता है तो तुम्हें देखते होगे कि थोड़ी देर के बाद ही क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। एक प्लाज्मा का क्या काम है, CO2 जब तुम रिलीज़ करते हो तो CO2 को ये मिक्स कर देता है प्लाज्मा। और RBC का क्या काम है, हीमोग्लोबिन को ले करके जाना, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और WBC का क्या काम है, ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। फंक्शन, ब्लड फ्लोज ट्रांसपोर्टेड गैस, क्या काम है ब्लड का, पूरे एंटायर बॉडी में O2 को लेकर के जाना और CO2 को लेकर के आना। साथ में डाइजेस्टेड फूड को भी लेकर के जाना होता है और हार्मोन्स को भी लेकर के जाना होता है, क्योंकि हार्मोन्स जो ट्रैवल करते हैं वो थ्रू ब्लड ही करते हैं, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या हो गया, CO2, यूरिया, क्योंकि ब्लड ही लेकर के आता है। यूरिया कहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, किडनी के अंदर। CO2 कहाँ एक्सट्रैक्ट होता है, लंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या कनेक्ट करता है। देखो ये 10th क्लास में पढ़ोगे तुम, इसके बारे में भी इतना ज़्यादा मत देखो। सिंपल सा भी हम सीख लेते हैं कि जो ये प्लाज्मा है, ठीक, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स का मतलब छेद होता है, ठीक। तो इन पोर्स में से जब ब्लड पास हो रहा होता है, क्यों पास हो रहा है, क्योंकि ब्लड को कहाँ पे जाना होता है, सेल के पास, ठीक है। सेल में जाएगा तभी तो वहाँ से गैस एक्सचेंज होगा, ठीक। तो इन पोर्स में से ना कुछ प्लाज्मा स्केप कर जाता है। क्या स्केप कर जाता है, प्लाज्मा निकल जाता है, ठीक है। और यही प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच कॉल लिम्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वो हम 10th में पढ़ेंगे, इसलिए बस इतना समझ लो कि व्हेन ब्लड पासेस थ्रू देयर वेसल्स इट escape थ्रू द pores ऑफ द वेसल्स, ठीक है, विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड देन वी कैन कॉल देम लिम्फ, ओके। तब हम उसको क्या कर सकते हैं, लिम्फ कह सकते हैं। कलरलेस फ्लूइड, लेस अमाउंट में प्रोटीन कंटेन। नेक्स्ट है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। स्केलेटल जहाँ पे बोन वोन से कुछ रिलेटेड ही होगा, तो इसमें क्या है, बोन है और कार्टिलेज है। इसका मैट्रिक्स कैसे होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये देखो हार्ड मैट्रिक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, हिलना नहीं है इसको। बोन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, किससे मिलकर के बना है बोन, कैल्शियम और फोस्फोरस से। फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स द बॉडी, फ्रेमवर्क बनाने में, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, प्रोवाइड शेप, शेप देने में पूरे बॉडी को, एंड प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने में। अगर तुम्हारा हार्ट इधर उधर रहेगा तो कोई छुएगा तो क्या होगा, है ना, बहुत प्रॉब्लम। ब्रेन, तो इन सब के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है कौन, बोन। कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस कैसे होते हैं, इनके मैट्रिक्स इलास्टिक होते हैं। तो वही मैंने बोला था कि मैट्रिक्स डिपेंड करता है फंक्शन पे, किसी का इलास्टिक है, हार्ड है, रिजिड है, जेल है, फ्लूइड है, किसी का फाइबर लाइक है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा उनका फंक्शंस पे। वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, ठीक है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। कम, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से और शुगर से। इट इज़ कॉमनली सीन इन नोज़, ये तुम्हें, ये कहाँ देख सकते हो तुम, नोज़ पे ईयर, अपने नोज़ को और ईयर को छू करके देखो, तुम्हें फील ही नहीं होगा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई बोन है। ईजिली वो क्या हो रहा होगा, इलास्टिक जैसे होता है ना, रबर बैंड, हमने दबाया और फिर वो उसने अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया, उसी तरीके से कर ले। एक नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप होता है। और लैरिंग्स क्या प्रेजेंट होता है, विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है लैरिंग, ठीक है। स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, इनका जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स में बहुत स्मूथ होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, सपोर्ट देने का और फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का, क्लियर है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, मस्कुलर। मस्कुलर कंपोज्ड ऑफ मसल्स और मसल्स फाइबर, ये किससे मिलकर के बने हुए हैं, मसल्स फाइबर से। और ये फाइबर्स कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। और एलोंगेटेड मतलब जिनको हम खींच सके, खींचे हुए होते हैं, बड़े होते हैं और खींचे हुए होते हैं। दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या हेल्प कराता है इनको, मूव कराने में। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ मस्कुलर टिश्यू मूव, तो यू कैन राइट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इट कैन मूव ईजली, ओके।
एंड द फाइबर्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज आर एलोंगेटेड एंड लार्ज। देखो ये भी तीन तरीके के हैं। पहला क्या है, स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्केलेटल बोलो, स्केलेटन बोलो, टेरिएटेड बोलो, वॉलेंट्री बोलो। वॉलेंट्री जिनको हम अपने में कंट्रोल कर सके, ठीक है, कंट्रोलेबल, कंट्रोल जिसको हम कर सकें। मसल्स फाइबर एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। इसके मसल्स फाइबर्स कैसे होते हैं, खिंचे हुए होते हैं और सिलेंडर जैसे होते हैं। फास्ट इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, ये फास्ट होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब इनके ऊपर कोई ब्रांच नहीं निकला होता है। अगर एक है स्केलेटल मसल तो अगला स्केलेटल मसल्स बिल्कुल नज़दीक ही होगा। ऐसा नहीं कि वो दोनों स्केलेटल मसल्स ऐसे करके चिपके हुए होंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे ये ब्रांच्ड में है, ठीक है। ये तो ब्रांच्ड वाले नीचे, ये अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स हैविंग मैनी न्यूक्लियर। हर सेल्स के पास, मतलब हर सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्टेरिएशन आर प्रेजेंट, इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्टेरिएटेड। स्टेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक डार्क बैंड होगा, एक फिर जैसे ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, ये डार्क है, फिर लाइट है, फिर ये डार्क है, तो ऐसे प्रेजेंट होंगे इनके सेल्स के ऊपर, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, और क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ईजिली फटीग, जल्दी ये थक जाते हैं, ठीक है, और नेचर में कैसे है, फास्ट है, ठीक। फंक्शन क्या क्या होता है इनका, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूव कराने में हेल्प करता है, और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये, तुम्हारे ट्राइसेप्स पे, बाइसेप्स पे, तुम्हारे टंग पे, ठीक है। ये जो टंग पे जो टिश्यू प्रेजेंट है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। देखो ये बोल रहा था ना मैं, लाइट डार्क स्टेरिएशंस, देखो लाइट, ये डार्क, लाइट डार्क लाइट डार्क, और कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखो, ये न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, और कैसा है शेप इसका, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, और अनब्रांच्ड है, मतलब कि अगर अगला सेल बनेगा तो जस्ट इसके नज़दीक बनेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से चिपका नहीं हुआ होगा, ठीक। सेकेंड, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स मतलब जिनका ऑर्गन हॉलो होता है, जो अंदर की तरफ से खाली होते हैं। अनस्टेरिएटेड, यहाँ पे मतलब स्टेरिएशन है नहीं, डार्क लाइट बैंड ऐसा नहीं है। इनवॉलेंट्री नेचर, जिनको हम कंट्रोल ना कर सके। देखो इसे ऊपर वाला जो ट्राइसेप बाइसेप टंग था उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जैसा मर्जी चाहे टंग को वैसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ट्राइसेप्स को हम जब चाहे तब फुला सकते हैं, फिर उसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट ये जो स्मूथ है और विसरल अनस्टेरिएटेड है, ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये सब का एक ही नाम है, ठीक है। तुम कुछ भी बोल सकते हो। फाइबर्स कैसे होते हैं इनके, स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। स्पिंडल मतलब कि तो ये थिन है और बीच में क्या है, ठीक है, ठीक है। सिंगल एंड सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस क्या कैसे होते हैं, सेंटर में लोकेट होते हैं, और कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, मतलब एक सेल पे सिर्फ एक न्यूक्लियस। स्टेरिएशन एब्सेंट है यहाँ पे, डार्क और लाइट बेंड होते नहीं है। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होता है ये भी, ये स्लो प्रोसेस होता है और ये जल्दी थकता नहीं है, वो ऊपर वाला फास्ट था इसलिए जल्दी थक जाता है। फंक्शन क्या है, पेरिस्टलाइसिस का, मतलब कि एसोफेगस में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम पेरिस्टलिसिस भी ही बोलते हैं, ठीक है। और खाने को जो मूव कराता है आगे की तरफ, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, सी मसल के थ्रू होता है, ठीक है। कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल, एसोफेगस में, यूट्रस में, आयरिश, इस सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब भी लाइट, डार्क लाइट को देखते हैं तो हमारा आयरिश ओपन हो जाता है, और ब्राइट लाइट में आते हैं तो हमारा आयरिश क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, आई के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये सब के ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है मसल, नॉन स्टेरिएटेड मसल्स, और शेप कैसा है इसका, स्पिंडल, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड, कार्डियक एंड स्टेरिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स। नाम एक ही है, कार्डियक बोलो, स्टेरिएटेड बोलो, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलो, ठीक है। देखो ये दोनों मिक्सचर है किसका, ऊपर वाले का, स्टेरिएटेड का और अनस्टेरिएटेड वाला। दे आर कॉमनली कॉल्ड हार्ट मसल, इसको हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है। अभी देखो यहाँ पे ब्रांच आ गई, ठीक है, ये एक सेल जा रहा है, ये दूसरे सेल के साथ अटैच है, फिर ये तीसरे के साथ अटैच है, ये चौथे के साथ अटैच है,
तो कैसे होता है, ये ब्रांच जैसा होता है। यहाँ भी स्टेरिएशन प्रेजेंट है, स्टेशन मतलब डार्क, देखो यहाँ पे जितना भी है ना, ये डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ठीक है, ऐसे करके जो होगा इसके ऊपर डार्क, अगले इन दोनों के बीच में जो है ये लाइट और ये दोनों डार्क, ठीक। आर प्रेजेंट डू नॉट फटिक, और ये भी जल्दी थकता नहीं है, क्यों, ये न्यूक्लिएटेड मतलब कि सिंगल सिंगल इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, इनवॉलेंट्री मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फंक्शन क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का। हार्ट क्या करता रहता है, अपना पंप करता रहता है हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। दिस हेल्प, और हेल्प किस में करता है, ये पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में करता है, ठीक। लास्ट है ये, ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, देखो क्यों प्रेजेंट है ये पूरे बॉडी में। तो मैं पहले तुम्हें अपना पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ बॉडी का। ये देखो, ये तुम्हें पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, ये जितने भी ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारा नर्व्स है, ठीक है। इन्हीं नर्व्स के अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स। इन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का ही सारा गेम होता है, लेकिन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किस किस का होता है, इस ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, और तो तुम्हारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स का। देखो क्या है, ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू न्यूरॉन जो है वो किसके रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई का मतलब है कि जैसे कि ब्राइट लाइट में या फिर डार्क लाइट में, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना होता है तुम्हारे ऑर्गन्स को। जैसे कि आई इरेश क्या हो जाता है, अपने आप बंद होता है, अपने आप खुलता है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करता है। ये स्टिमुलाई क्या हो गया, यहाँ पे डार्क लाइट हो गया, फिर ब्राइट लाइट हो गया, फिर कोई हॉट चीज़ को, तुम हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो कभी भी रिस्पॉन्ड करते हो, झटके से हाथ हटा देते हो, तो वहाँ पे यही फंक्शन करा होता है, कौन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन मिल करके, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो गया, जो डार्क लाइट, ब्राइट लाइट, हॉट ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट तुम रिस्पॉन्ड करो, तुम्हारी बॉडी खुद अपने आप रिस्पॉन्ड कर जाए। इन्वॉल्वमेंट किस किस का है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का, ठीक है। और किससे मिल करके बना है ये, सिर्फ न्यूरॉन्स से, ठीक, क्योंकि नर्व्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। अब देखो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग है। ये एक न्यूरॉन्स नहीं होते इसके अंदर, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो फिर आगे जैसे कि मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पर, तो क्या करूँगा, ये देखो अभी यहाँ पे डेंड्राइट्स इनके साथ थोड़े से अटैच होंगे, मतलब इन गैप को बोला जाता है सिनेप्स, ठीक है। ये तुम्हें 10th क्लास में पता चलेगा। तो अब जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ पे क्रिएट होगा, किसी के अगेंस्ट तुम्हारी बॉडी अब रिस्पॉन्ड करेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट होकर के इसके अंदर पास होगा एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, और ये सिनेप्सिस के थ्रू अगले वाले में जाएगा, अगले न्यूरॉन में जाएगा, वहाँ पे फिर यही प्रोसेस सेम चलता रहेगा, और ये माइक्रो सेकेंड्स में तुम्हारे ब्रेन के पास पहुँचता है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, तो ये ब्रेन यहाँ पे जाएगा, फिर रिस्पॉन्ड होकर के भी वापस आएगा, और तुम्हारा हार्ट तुरंत हट जाएगा, ठीक है। तो पार्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सन, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग लास्ट वाला, एक्सन बीच वाला, डेंड्राइट्स ये जो रूट्स जैसे निकले हुए हैं, ठीक है। The neuron impulse allow us to move our muscles when we want to respond to stimuli. किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो न्यूरॉन के इम्पल्सेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो क्रिएट होता है, वही हेल्प करता है मसल्स को मूव कराने में। द सिग्नल्स दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्सेस। जो नर्व फाइबर्स के थ्रू जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, वो क्या बोलते हैं हम, नर्व इम्पल्सेस। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है अपने बॉडी का, और ये पूरे जैसे बर्थ जब हम लेते हैं ना, और जब हम मरते हैं, डाई, ठीक है, तो हमारे शुरू में जितने प्रेजेंट होंगे ना, सपोज एक्स अमाउंट में प्रेजेंट हुए, तो डाई वक्त में भी एक्स अमाउंट में ही रहेगा, ये नहीं कि बढ़ेगा कम होगा। जैसे हमारी हाइट बढ़ती और कम होती रहती है, इसमें ऐसा नहीं होता। अब देखो ये फंक्शन कैसे करता है, मैंने एक एग्जांपल लिया, हॉट पेन को सपोज तुमने छुआ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर के काम करता है। नर्व्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप
एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमने इस गरम को पेन को छुआ, तो यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स काम करते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। देखो जैसे ही तुमने टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेगा, मतलब न्यूरॉन सेंस करेंगे। तुम बहुत कम सेकंडों में काम होता है ये, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ब्रेन के पास पहुंचाएगा, ब्रेन वापस उसको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करने के साथ ही रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के अंदर जाता है मैसेज। कि मैसेज क्या आएगा, ब्रेन ने बोला हटाओ 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 जल्दी, क्योंकि वो क्या है गर्म। तो वो जाएगा मसल्स के पास, और मसल्स इफेक्ट करेंगे। मसल्स क्या करेंगे वहाँ पे, जल्दी से हाथ को दूर फेंक देगा। तुमने देखा ना यहाँ पे न्यूरॉन ने कैसे काम किया। अब यहाँ पे न्यूरॉन तो एक नहीं था, यहाँ पे न्यूरॉन्स कैसे होंगे, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। और ये मैसेज कहाँ तक जाता है, न्यूरॉन मतलब नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है, और नर्व्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन। क्लियर है ये चीज़। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.